आज के मेहमान रोहितेश्वर महाराज जी, जो कि हस्तिनापुर से आते हैं, हमारे सनातन धर्म, हमारे ज्ञान चक्षु को खोलने आए हैं और शायद कुछ लोगों के सवालों का जवाब देने भी आए हैं। इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकें। गुरुजी, आपके लिए धर्म की परिभाषा क्या है? देखो, मेरे लिए क्या, ये सभी के लिए ही है। मेरे लिए धर्म की परिभाषा, अगर आप धार्मिकता के हिसाब से बात करोगे तो धार्मिकता के हिसाब से तो सनातन परंपरा का जो निर्वाह करता है, जो पालन करता है, वो धर्म है हमारा। और इंसानियत के धर्म के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो जो इंसानियत से रिलेटेड जो भी काम, जो इंसानियत के लिए, सृष्टि के लिए जो अच्छे काम है वो उनका जो निर्वाह करता है, ये मेरे लिए वही धर्म की परिभाषा और सबसे बेस्ट है। अपना देखते हुए दूसरे का अनित ना हो, ऐसे काम हमें करने चाहिए। वही धर्म के नज़रिए में, वही धर्म के दायरे में आते हैं और वही असली धर्म की परिभाषा है, किसी का अनित ना हो। गुरुजी, हमने सुना है कि इस पूरी सृष्टि का आरंभ भी ओम से है और अंत भी ओम पे, और ओम है शिव जी का प्रतीक। हाँ, देखो, ये टॉपिक ऐसा है, अगर आप इसको सृष्टि के आरंभ और अंत की अगर आप वैष्णव से पूछोगे तो उनकी परिभाषा अलग है, और आप सेविक से पूछोगे जो महादेव की पूजा करते हैं और उस संप्रदाय को पालन करते हैं, उसकी टॉपिक, उनका टॉपिक अलग है, उनका मंतव्य अलग है। आरंभ ओम से ही वाकई में आरंभ है, ओमकार, और ओम से ही अंत भी है, और ओम ही परमात्मा है, ओम ही ईश्वर है, ओम ध्वनि ही। भाई, आप किसी भी मंत्र, अगर आप किसी भी मंत्र को आप जपोगे तो स्टार्टिंग में ओम है। गुरुजी, कैलाश पर्वत के बारे में हर कोई जानना चाहता है, पर आज तक भी कैलाश पर्वत की चोटी पर कोई चढ़ नहीं पाया। कई वैज्ञानिकों ने कोशिश भी करी है, बट वहाँ पे समय का भाव, दिशाहीन होना और भी बहुत सारे कारण हो, और कईयों ने ये भी बोला है कि वहाँ पे कुछ न कुछ दैवीय शक्ति भी है। और हमारे पुराणों में भी शिव जी का वास जो दिखाया गया है वो कैलाश पर्वत पे ही दिखाया गया है। तो आप इस चीज़ को किस नज़रिए से आम लोगों तक पहुँचा सकते हैं ताकि वो समझ जाए कि कैलाश पर्वत का इंसान के जीवन में क्या महत्व है? हाँ, देखिए, जो कैलाश पर्वत है वो महादेव का घर भी है, और माना नहीं जाता, माँ वो है जी। उसका प्रमाण समय समय पे कई बार हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी, शास्त्रों के माध्यम से भी कई ऐसे वाक्य हैं जो कैलाश पर्वत को लेके उसमें दर्ज हैं जी। कैलाश पर्वत पर ना चढ़ने का एक मेन कारण ये भी है कि वहाँ का जो टेम्परेचर है जी, वो इतना माइनस में है कि वहाँ आम जन लोग आसानी से वहाँ सांस नहीं ले पाते हैं। और इसका धार्मिक अगर कारण है वो ये भी है, देखो, महादेव का अगर आप जितने भी आप प्रसिद्ध उनके स्थान देखोगे तो वो सब एकांत में आपको मिलेंगे। आप कैलाश चले जाओ, आप मानसरोवर चले जाओ, और यहाँ तक भी अब खैर कुछ जगहों पे बहुत चहल पहल हो गई है, लेकिन वो महादेव एक शांति का प्रतीक है, आदि योगी। तो कैलाश पर्वत पे लोगों के भीड़ इकट्ठा होने का एक मुख्य कारण ये भी है कि कैलाश पर्वत को आज भी महादेव का ही घर मानते हैं, और ऐसा मान्यता है कि वहाँ महादेव आज भी वहाँ रहते हैं सपरिवार। अच्छा गुरुजी, कैलाश पर्वत की बात हो रही है तो आपने और हम सभी ने बचपन में सुना है, अभी भी सुनते हैं, हिम मानव के बारे में, जिसको कई भाषाओं में यति भी कहा जाता है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कहा जाता है। क्या हिम मानव सच में एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि कई बार सबूत इस तरह के मिले हैं कि वो 50-50। आप देखो, इस बारे में कुछ भी कहना असंभव है। मेरा तो ये मानना है कि सब कुछ है। जहाँ तक भी हमारी बात है जी, हम तो एक इस प्रकृति के एक छोटे से इतना आप हमको असली में कण भी नहीं बोलेंगे, एक छोटा सा बहुत हिस्सा है कि हम अभी कुछ भी नहीं जान पाए हैं। भाई, बहुत कुछ है जानने के लिए, जो मानव जीवन को जानना चाहिए और उसके लिए जानने के लिए प्रेरित भी होना चाहिए, और हिम मानव हो सकते हैं। गुरुजी, अक्सर सनातन धर्म पे सवाल उठते हैं
हमारे ग्रंथों पे सवाल उठते हैं, हमारे वेदों पे सवाल उठते हैं, यहाँ तक कि हमारे भगवान का मजाक उड़ाया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। क्या ग्रंथों पे सवाल उठाना और वेदों पे सवाल उठाना ये कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी के कारण हो रहा है, या इसके पीछे कुछ और तथ्य भी हो सकता है? तो ज्ञान की कमी तो है ही। मेरा एक मानना है, अगर हमें किसी का विरोध करना है तो पहले सबसे पहले उसके बारे में जानना है। अगर हम भगवान का विरोध कर रहे हैं तो क्या हमने भगवान को जानने की कोशिश करी? क्या हमने उनकी अनुभूति करने की कोशिश करी? क्या हमने उनसे कोई संबंध ऐसा बनाया है कि भगवान ने हमारा वो संबंध का निर्वाह नहीं किया, कि हम उनके विरोध में चले गए? ये मैं ऐसे लोगों से इत्तेफाक नहीं रखता जो भगवान को नहीं मानते, क्योंकि जो भगवान को नहीं मानते वो फिर वायु को भी नहीं मानते, फिर वो सूर्य को भी नहीं मानना चाहिए उसको, फिर उसको सांस को भी नहीं मानना चाहिए। जब प्रकृति है तो इस प्रकृति का संचालन कौन कर रहा है? भाई आपके घर में पंखा है, उस पंखे का स्विच है, आपने वो स्विच चलाया, पंखा चल गया, स्विच बंद किया, पंखा बंद हो गया। तो ये आप ये बताओ कि सूरज गर्मी में, हमारे पत्रों में भी ये दर्ज होता है, सूर्यदेव गर्मी में जहाँ से निकलते हैं, जिस समय निकलते हैं, और अगले दिन जो हमारे पत्रों में ये तय है कि अगले दिन इतने बजे का सूर्य उदय होगा, वो वैसे ही होता है, एक भी सेकंड इधर या उधर नहीं होता। तो इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाने वाला कौन है? वही तो ईश्वर है। हाँ, कि अगर रचना हुई है तो इसका वही तो रचनाकार भी आप ये देखो, हाँ, ये लोग ये इस तरह की बातें जो लोग करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनके जी साइंस है और पढ़ाई है। मैं देखो, मैं पढ़ाई का विरोध नहीं करता, आप पढ़ाई नौकरी के लिए है। आप ये बताओ, अल्फ़ा बीटा गामा हमें आज तक पढ़ाया जाते हैं जी, स्कूलों में, अल्फ़ा बीटा गामा, ये आपकी लाइफ में कितने काम आए? बिल्कुल भी नहीं। A+2 B+2 ये जो इस तरह के जो फॉर्मूले हैं, या केमिस्ट्री के जो फॉर्मूले, ये आपके जीवन में कहाँ काम आए? और मैं तो ये कह रहा हूँ आपकी नौकरी में भी नहीं काम आने। जी बिल्कुल, मेरा वो फील्ड ही नहीं है। नहीं, वो किसी का भी फील्ड नहीं है भाई। आप किसी से अगर बात करोगे तो वो बहुत रेयर ही नौकरियाँ होंगी, लेकिन उसको पढ़ सब लोग रहे हैं। देखो, पढ़ाई तो मेरा मानना ये है, पढ़ाई का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी नौकरी और एक अच्छा बिजनेस सेटअप की एक अच्छी नॉलेज लेना है। लेकिन असली मायने हैं हमारे शास्त्रों से हमारी सनातन परंपरा का संस्कार लेना। तो कहना बहुत आसान है, ईश्वर नहीं है, ग्रंथ खराब है। मेरा कहना मतलब है कि नेगेटिव वालों को तो नेगेटिव ही दिखाई देगा जी, और पॉजिटिव वालों को एक शब्द में ही पॉजिटिव दिखाई देगा। मेरा उनसे सिर्फ ये सवाल है कि क्या आपने ईश्वर को जानने की कोशिश करी है कि ईश्वर नहीं है? आप अगर उनका आदर नहीं कर सकते तो आपको अनादर करने का भी कोई हक नहीं। सही। और मैं ये भी और कहता हूँ कि ठीक है, आप भगवान को नहीं मानते, ठीक है, मत मानो, अच्छी बात है। देखो, भगवान को मानने वाला भी भगवान का भक्त है और भगवान को ना मानने वाला भी भगवान का भक्त है। ठीक है, आप मत मानो, आप प्रकृति को तो मानते हो ना, आप मानवता को तो मानते हो ना। आप ईमानदारी से प्रकृति के हिसाब से आप चलिए, मानवता के हिसाब से आप चलिए, आपको आपके काम में सफलता मिलेगी, आपको वो एनर्जी भी मिलेगी। और जो ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर तो उनके साथ है, साथ उनके भी है। लेकिन जो ईश्वर को मानते हैं उनको ईश्वर की अनुभूतियाँ होती है, और जो ईश्वर को नहीं मानते वो प्रकृति को मानते हैं, उनको प्रकृति के हिसाब की अनुभूति होती है। तो मैं ये इस तरह की चीज़ें हमारे भारत में तो होनी नहीं चाहिए।